अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैर खैरियत से हैं। जैसा कि हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में फिजिक्स ग्रेड 9 का यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट स्टार्ट किया था, जिसको हमने टॉपिक 1.2 से स्टार्ट किया था और टॉपिक 1.2 और 1.3 फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के एसएलओस को डिस्कस किया था, जिसमें हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, explain with examples that physics is based on physical quantities and differentiate between base and derived physical quantities and units था, जिसमें से हमने सिर्फ फर्स्ट पोर्शन यानी differentiate between base and derived physical quantities को डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने 2025 के फेडरल बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और एक शॉर्ट रिस्पॉन्स क्वेश्चन भी डिस्कस किया था। आज की वीडियो बेस्ड है बुक कंटेंट पे, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स बुक स्टडी करते हैं, बुक रीडिंग की उनको आदत होती है। तो आज हम सेम टॉपिक्स को बुक से डिस्कस करेंगे कि हमने सब कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है या नहीं कवर किया। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज से। हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज में क्या डिफरेंस है और उनकी क्या एग्जांपल्स हैं। उसके बाद अगर देखा जाए, जो नेक्स्ट चीज हमारे पास यहाँ आ रही है वो इस पॉइंट टू पॉन्डर में है, दैट इज द टर्म मेजरमेंट। जब हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो मेजरमेंट एक ऐसी बेसिक टर्म है जिसको हम एज इट इज यूज करते हैं, लेकिन अगर हमें कोई मेजरमेंट को डिफाइन करने को कहे तो हम उसको डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो हमें ये बात पता होना चाहिए कि जब भी हम किसी भी क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, सबसे पहले मेजरमेंट किन क्वांटिटीज की जाती है? फिजिकल क्वांटिटीज की जाती है, विच आर मेजरेबल। जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट करते हैं, जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, उसके लिए हमें एक स्टैंडर्ड चाहिए होता है, जिस स्टैंडर्ड से हम उसका कंपैरिजन करते हैं। जैसे अगर से रिलेटेड मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं, जैसे कि हमारी फैमिलीज में किसी भी चीज का एक स्टैंडर्ड सेट होता है कि ये स्टैंडर्ड है, इसके अकॉर्डिंग आपको बिहेव करना है या इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लेने हैं। इसी तरह से हमारे फिजिकल क्वांटिटीज में भी हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड सेट होता है, जिस स्टैंडर्ड में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है यूनिट ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी। वो यूनिट उसका स्टैंडर्ड होता है कि हम किस यूनिट में उस फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम लेंथ की बात करें, जब हम लेंथ की बात करते हैं तो उसको हम मीटर्स में मेजर करते हैं, उसको हम किलोमीटर्स में मेजर करते हैं, उसको हम इंच में मेजर करते हैं। ये डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं हमारे पास जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, लेकिन इन डिफरेंट स्टैंडर्ड्स में से भी हमारे पास एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है जिसको हम सिस्टम इंटरनेशनल कहते हैं, और यूजुअली उसी को यूज किया जाता है फिजिक्स को स्टडी करते हुए। भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट लेते हैं तो उस मेजरमेंट में हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक आ जाता है उस मेजरमेंट का न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और दूसरी चीज है उसका यूनिट। अगर हम इन दोनों चीजों में से कोई भी एक चीज मिस कर देंगे तो हमारी मेजरमेंट इनकम्प्लीट होगी। आपके पास नेक्स्ट आने वाले यूनिट्स में डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज होंगी और उनकी वैल्यूज होंगी। अगर आप कोई न्यूमेरिकल करेंगे और उस न्यूमेरिकल में आप न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड तो उस क्वांटिटी का लिखेंगे लेकिन यूनिट मिस कर देंगे तो आपका आंसर इनकम्प्लीट होगा, जिसकी वजह से आपका 1 मार्क फेडरल बोर्ड के एग्जाम में डिडक्ट होगा। तो इसलिए ये मिस्टेक नहीं कीजिएगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास बेस एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, जिनका ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में हम डिफरेंशिएशन कर चुके हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करें तो हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स होते हैं जो कि डिफरेंटली यूज होते हैं, लेकिन हमारे पास एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है जो कि हम यूजुअली यूज करते हैं डिफरेंट क्वांटिटीज के लिए, और उसको हम एसआई यूनिट कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अगर हम सिस्टम इंटरनेशनल बेस यूनिट्स की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उसके लिए हमारे पास 7 ही बेस यूनिट्स हैं और उनके सिंबल्स यहाँ आपकी बुक में आपको
टेबल में गिवन है। अब इस टॉपिक से 2025 में एक क्वेश्चन आ चुका है कि व्हाट आर बेस क्वांटिटीज एंड कंस्ट्रक्ट अ टेबल on any four base quantities along with the symbol and their unit। तो आप इन 7 में से कोई भी 4 बेस क्वांटिटीज ले सकते हैं। अगर हम डिराइव्ड यूनिट की बात करें तो डिराइव्ड यूनिट हमारे पास वो यूनिट होते हैं जो कि हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज के होते हैं, और डिराइव्ड क्वांटिटीज हमारे पास वो क्वांटिटीज होती हैं जो हम मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन के बाद फॉर्म करते हैं। जैसे कि अगर हम एरिया की बात करें, एरिया में हम क्या यूज करते हैं? एरिया में हम 2 लेंथ यूज करते हैं, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो जब हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ की बात करें तो हमारे पास विड्थ भी एक लेंथ ही है। तो लेंथ का यूनिट हमारे पास मीटर होता है जो कि एक बेस यूनिट है, और विड्थ का यूनिट भी हमारे पास मीटर होता है जो कि एक बेस यूनिट है। लेकिन अगर हम एरिया के यूनिट की बात करें तो वो मीटर स्क्वायर होता है जो कि एक डिराइव्ड यूनिट है। इसी तरह हमारे पास वॉल्यूम आ जाता है, हमारे पास स्पीड आ जाती है, हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन है, डेंसिटी है, फोर्स है, प्रेशर है, एनर्जी है। हमारे पास बहुत सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं। अगर हम 7 बेस फंडामेंटल क्वांटिटीज को छोड़ दें, उनके अलावा जितनी भी क्वांटिटीज इस यूनिवर्स में हैं वो सब डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं, और उन सब के यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स हैं। अगर इन दोनों टॉपिक 1.2 और 1.3 की बात की जाए तो इन दोनों टॉपिक में फेडरल बोर्ड के अकॉर्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कि लास्ट ईयर के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ भी चुका है, वो है कि आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की डेफिनेशंस आनी चाहिए, और उसके बाद आपको उनकी डिफरेंशिएशन आनी चाहिए जिसमें आपको मिनिमम 3 पॉइंट्स मस्ट आने चाहिए। उसके बाद आपको 7 बेस फिजिकल क्वांटिटीज का पता होना चाहिए, उनके यूनिट्स का पता होना चाहिए, उनके सिंबल्स का पता होना चाहिए कि अगर आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी पूछा जाए तो आप उसको आंसर कर सकें और वहां से आप मार्क्स लूज नहीं करें। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में जो कि होगी टॉपिक 1.4 पे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।